इलेक्शन कमीशन को ये नज़र आया कि एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि एतराज़ात तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर हैं, जो एतराज़ात हैं, जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो इलेक्शन कमीशन पर ही हैं, और इलेक्शन कमीशन फिर अदलिया के चीफ जस्टिस के नामज़द करदा जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको मुस्तरद कर रहा है, और फिर उसके बाद जो हुकूमत है वो और जो सदर हैं वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस बात को पुश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के चाहती है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बन जाए। तो ये जो मामला है जो कि ज़ाहिर है कि बज़ाहिर भी और वैसे भी इसमें काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी गुज़िश्ता समात में इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और एतराज़ को नुमायाँ किया था। जो हम बात कर रहे हैं ये बात तो उन्होंने भी की थी कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप ये सब कुछ करा लेते हैं, मगर ज़ाहिर है कि अब हुकूमत ने तेज़ी से उसको कौमी असम्बली से और आज सेनेट से मंजूर करा लिया है। जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जो ऑर्डिनेंस पे एतराज़ था, ऑब्जेक्शन भी उनके कंसर्न भी थे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि असम्बली में ये बिल जो ऑर्डिनेंस है इसको कोशिश की जा रही है कि एक एक्ट में कन्वर्ट किया जाए, अप्रूवल ले ली जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के मामलात बड़े क्रिटिकल 3 क्रूशल केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। जनवरी 13 का फैसला तो चले हो गया, उस जिससे एक लार्जेस्ट पार्टी को सिंबल से वो महरूम हुई इलेक्शन सिंबल से। लेकिन 3 केसेस हैं। रिज़र्व सीट का मामला है, पीटीआई की 78 सीटें जो हैं वो उनको नहीं मिली और वो दूसरी जमातों को मिल गई। दूसरा मामला है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकाउंटिंग कर सकता है जब ट्रिब्यूनल नोटिफाई हो जाएं, रिटर्न कैंडिडेट को भी जो है वो नोटिफाई हो चुके हैं, तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकाउंटिंग कर सकता है। और तीसरा मामला जो ये आज ट्रिब्यूनल का, तीनों मामला जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के बेंच में है, और तीनों में उनकी अप्रोच बड़ी वाज़ेह है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बिल्कुल एक उनकी अनकंडीशनल, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि एक आईनी इदारा है, इसकी रिस्पेक्ट करें, इलेक्शन के सारे मामलात हमें इलेक्शन कमीशन के ही सपोर्ट करने हैं, और इलेक्शन कमीशन को बनाया किसने, इन मेम्बरान को नोटिफाई किसने किया, सारा कुछ तो पीटीआई ने किया है। तो वो जो अनकंडीशनल जो एक सपोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की है इलेक्शन कमीशन को, वो जब तक है मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट से फैसले तो आएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट से, अनटिल अनलेस जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है, और कमेटी में जो 3 जजेस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब समेत, वो बेंचेस के क़याम में अगर उन जजेस को शामिल करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठा रहे हैं, उनमें से किसी जज ने बेंच प्रिजाइड किया तो फिर हालात चेंज होंगे। अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन के लिए इत्मीनान की सूरत हाल है, कोई उनको परेशानी नहीं है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के टेन्योर में। लेकिन वही बात है ना कि जो कमेटी है जो कि बेंच बनाती है, उस बेंच में अगर हमने देखा है कि जो ख़ास तौर पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताल्लिक़ हैं, धांधली के मुताल्लिक़ हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात जो हैं, जो उन पर एतराज़ात हैं, तो उस हवाले से जो बेंच बनती है उसको लीड अगर चीफ जस्टिस ही करते हैं, और चीफ जस्टिस का जैसे कि आपने फरमाया कि उनका हमेशा से इलेक्शन के बाद से इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफ़ी इत्मीनान रहा है। तो बहरहाल इसमें चीफ जस्टिस का तो कसूर नहीं है, तो कमेटी बनाती है जो कि फिर इलेक्शन के मामलात जो बेंच सुन रही है और उसको लीड करें काजी फ़ाइज़ ईसा। तो इसमें बहरहाल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अपना तो तन्हा कोई रोल नहीं है ना। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल है और मेजॉरिटी से फैसले होते हैं। अगर वो 2 जजेस समझेंगे जी ये जो है वो जज साहब बेंच पर रिजाइड करेंगे तो वो डिफरेंट होगा मामला। लेकिन ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इस मामले में तो उनको क्रेडिट जाता है कि माजी में चीफ जस्टिस के पास अनलिमिटेड इख्तियारात थे, डिस्क्रिशन थी, वो जो मर्जी बेंच बना दें। अब तो कमेटी बनाती है, अगर कमेटी किसी बेंच को अप्रूव कर रही है तो इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का कोई कसूर नहीं है या किसी, वो तो कमेटी ने अपनी विजडम से बनाना है। तो खैर ये मामला देखें, अब जो ट्रिब्यूनल का मामला है इसमें अगर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो जजेस जो हैं और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो अब इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। के अंदर पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा सुने गए हैं, और इस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में इस मौजू पर बात करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अदालती उमूर हसनात मलिक हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये बताइएगा
कि आज काफ़ी एक बहुत ही नापसंदीदा सी एक सूरत हाल पैदा हो गई। ऑब्वियसली जब एक बार फिर पीटीआई के किसी वकील की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी पर इस केस को सुनने पर जो है वो एतराज़ उठाया गया, जिस पर बज़ाहिर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लगता है कि ज़ाहिर है कि पूरी अदालत ही बरहम हुई। गो कि इस अदालत के जो ख़ास तौर पर ट्राइब्यूनल्स के मामले पर इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, अब तक जितनी भी हमने समाअत देखी हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे इवन सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की बहुत ज़्यादा हिमायत हमें कहीं नज़र नहीं आई है। जी कमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सुपीरियर जुडिशरी में इस वक्त 120 से ज़ायद जजेस हैं। अगर हम कहें कि मेजॉरिटी जजेस, बल्कि मेजॉरिटी से ज़्यादा, 2/3 से भी ज़्यादा, वो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है इस 2024 के इलेक्शन में उस पर सवालात उठा रहे हैं। लेकिन उनको हर दफ़ा जो है चीफ जस्टिस काजी फैसल रेस्क्यू करते हैं। आज भी जो है वो जो बेंच जिस तरह कमेटी ने तश्कील दिया उसमें वो जजेस नहीं थे जिन्होंने रिजर्व सीट के केस में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठाए थे। बेंचेस का जजेस का चुनाव ऐसा किया गया कि वो जजेस जो सिर्फ जो है वो ये मामला देखें इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात जिनका ये मादी ना रहा हो कि जिन्होंने उठाए हों। लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ बेंच के सरबराह को भी, ऑडियंस को भी, जब जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन पे सीरियस किस्म के रिजर्वेशन शो की और उन्होंने कहा कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस पे इतराज़ात किन बुनियादों पे लगाएं। उसका जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जी आप लाहौर हाई कोर्ट से कैसे पैनल मांग सकते हैं। फिर जस्टिस अकील अब्बासी का ये भी सवाल था कि पंजाब में इतना ये मामला क्यों हो रहा है, क्यों इतना सेंसिटिव चीज़ें चल रही हैं पंजाब में। तो ये बड़ा सरप्राइज़ था कि जस्टिस अकील अब्बासी, जो अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिवेट किया गया है। तो बड़ा कम होता है कि ऐसा जूनियर जज और जो ख़ासकर जो चीफ जस्टिस जो उनको नॉमिनेट कर रहा हो उनके ओपिनियन से इख्तलाफ करके वो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठा रहे हैं। बाकी फ़ाइनल फ़ैसला इस हद तक तो हो गया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सस्पेंड हो गया, क्योंकि काजी फैसल साहब उस मामले में बड़े क्लियर थे कि जी वो जजमेंट, वो जो नोटिफिकेशन है लाहौर हाई कोर्ट का, वो सस्पेंड करना होगा। लेकिन जो सवालात उठाए गए उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट अगर आप कहें कि सेटिस्फाइड होगा वो बड़ा मुश्किल है। अब बाल सारी जस्टिस आलिया नीलम जो नामज़द हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनके कोर्ट में जो है वो डाल दी गई है। अब उन पे मुनहसर है कि क्या जो जज मलिक शहजाद साहब एज ए लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो नॉमिनेट किए थे, क्या वो उन्हीं को इंडोर्स करेंगी या कोई नया नाम या कोई और होगा। लेकिन एक चीज़ जो है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को टाइम मिला है, इसमें अब जो लेजिस्लेशन हो रही है रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल जो है वो उनके नोटिफाई किए जाए रिटायर्ड जजेस को, तो वो मेरा ख्याल है सक्सेस हो जाएगा उनका। तो इस पूरे निज़ाम में अगर हम देखें फरवरी से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट है वो सिर्फ जस्टिस काजी फैसल की है पूरी आला अदलिया में। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू आपने रिजर्व सीट के केस में भी जैसे अतर मिल्ला, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह ने बल्कि कहा कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाएं इलेक्शन कमीशन के कि किस रीज़न, किस बुनियाद पे आपने जो है वो एक पार्टी को जो है वो एलिमिनेट किया जनवरी 13 की गलत इंटरप्रिटेशन करके। तो इस किस्म के बड़े कड़े सवाल आ रहे हैं। मौजू पर गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने भी जो एक बुनियादी सवाल है कि अब जब